नातिन का नाम नहीं पता ना, हम लोग का नाम नहीं पता। को तार नातिन बाड़ी से नहीं जान तड़ू, यो नहीं को जाना। पता नहीं क्या हो गया दादी को ना, पुरानी से पुरानी बातें याद है पर कुछ कुछ अभी की बातें नहीं याद है। जैसे कि अभी ये कुछ खा लेंगी, फिर थोड़ी देर बाद पूछेंगे तो बोलेंगे खाई हूँ, नहीं खाई हूँ, सुबह हो गया। ऐसा थोड़ा सा मतलब बुढ़ापे का असर हो रहा है मेरी दादी पे। वरना इनकी मेमोरी ऐसी थी कि मोहल्ले में किसी का कब जन्म हुआ है सब आके पूछते थे। हेलो, गुड इवनिंग। अभी शाम का टाइम हो रहा है इसलिए मैं गुड इवनिंग बोल रही हूँ। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी शाम के बजने वाले हैं 6:30, 6:20 हो रहा है। और मेरे घर में मतलब यहाँ पे ना गांव में क्या होता है कि अक्सर सबके घर में 8:30, 9 बजे तक सब लोग खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब मैक्स टू मैक्स 10 बजे तक सब लोग खा पी कर सो जाते हैं। तो इसलिए मैं अभी किचन में हूँ, जा रही हूँ सब्ज़ी के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो बड़ी मम्मी ने बोला कि आलू परवल की ना उबाल के सब्ज़ी बनानी है, तो इसलिए मैं कुकर में चढ़ा रही हूँ आलू वगैरह। इधर इंडक्शन पर रख दिया हुआ है और शाम का टाइम है तो यहाँ जल्दी जल्दी खाना भी बन जाएगा। देखो पीछे अंधेरा भी थोड़ा थोड़ा होना स्टार्ट हो गया है, तो उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। अभी वो आलू रख दिया हुआ उबलने के लिए, इधर बड़ी मम्मी और भी काम कर रही हैं। मैं जा रही हूँ आटा गूंदने के लिए ताकि काम जल्दी से हो जाए, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं तो हेल्प करने पे जल्दी जल्दी काम भी हो जाता है। और शाम का टाइम है, मस्त माहौल हो रखा है। यहाँ देखिए पूजा वाले घर में बड़े पापा ने पूजा की तैयारी कर दी हुई है, क्योंकि अब दिया बत्ती चलेगा। अभी मैं दादी और पापा से मिलवाती हूँ। जैसे क्या है ना, मैंने आपको बहुत बारी वीडियो में बताया भी होगा कि हमारे यहाँ पे खाने में लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डालता है। बहुत सिंपल सात्विक सा भोजन बनता है, क्योंकि जो हमारे घर में ठाकुर जी हैं उनको भोग लगता है डेली। जो भी खाना बनेगा, खाना नहीं मतलब भोजन कहते हैं, जो भी भोजन बनेगा उसको भोग जरूर लगता है ठाकुर जी को। फिर उसके बाद प्रसाद के रूप में सारे लोग खाना खाते हैं। तो इसलिए किचन वगैरह दोबारा साफ़ होता है, सब कुछ साफ़ सफाई से अच्छे से, बिना लहसुन प्याज का, बिना कोई मसाले का। मतलब मसाला भी होगा तो घर पर बना हुआ मसाला ही डलेगा। इतना थोड़ा जितना हो सकता है उतना पवित्रता का ध्यान रखते हुए बनता है खाना। और दिखाती हूँ मैं दादी को। अभी मैं चाय दे के आई थी थोड़ी देर पहले, फिर दोबारा से वो चाय मांग रही है, तो मैंने उनको बोला कि अभी आप चाय पी है ना। तो अभी 2 दिन बाद मैं वीडियो कोई भी शूट कर रही हूँ। हालांकि पापा की तबीयत अभी ठीक है, लेकिन उनके साथ अभी मतलब पूरा केयर कर रही हूँ मैं, क्योंकि ना बुखार ख़त्म होने के बाद उनको दोबारा से खांसी स्टार्ट हो गई है और जुकाम हो गया है। तो काढ़ा बनाना, दिन भर सर में तेल लगाना, दवाइयाँ देना टाइम से, ये सारी चीज़ें मैं बिज़ी हो जाती हूँ। तो इसलिए कैमरा मेरा उठाने का उतना मन नहीं करता है। और मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। आज मैं जाने वाली थी क्योंकि शिवम चला गया, पर मैं नहीं जा पाई क्योंकि पापा ने बोला कि 2 दिन और रुक जाओ। और मेरा भी उनको छोड़ के जाने का बिल्कुल मन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अभी तबीयत है नासाज उनका। तो मैं सोच रही एकदम बढ़िया हो जाए तो ही मैं जाऊँ। देखो काम धाम बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी, पर माँ बाप तो बहुत ज़रूरी हैं। तो इसलिए मैंने पापा का कहा मान लिया और मैं यहाँ पर रुक गई। मेरे पापा कुछ तो कर रहे हैं, एक मिनट देखती हूँ। बैठ के लग रहा है भजन करेंगे शाम को। ये तो बाहर जोर लाता अंदर वहाँ। और चिड़िया लोग अपने अपने घर जा रही हैं। दादी को मैंने सुंदर से तैयार कर हुआ है, दिखाती हूँ। आजी हेतर कर हेतर हेतर आशीर्वाद दे दे सबके। का मन करा था खाए के? मैगी बनाई हैं? शाम के मैगी खेबू? मेरी दादी मैगी और चाय के लिए कभी मना नहीं कर सकती। पापा का तो ना रे। दादी को जबरदस्ती में आम खिलाने पे लगी हुई हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे एक चीज़ बढ़िया है, बाहर जाके लेना नहीं पड़ता है। गली में बेचने वाले आते हैं आम वगैरह या जो भी, तो मैं ख़रीद के रख लेती हूँ। अभी यहाँ पे मैंने ढेर सारा आम रखा हुआ है दादी को खिलाने के लिए, और फिर कल दूसरा ले लेंगे। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं। मतलब कह सकते हो आप कि इन्जॉय कर रही हूँ मैं। इन्जॉय मतलब माँ बाप के साथ होते हो तो आप पता ही नहीं चलता है। बड़े पापा पानी भर के लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो घर वाला नल है वो ख़राब हो चुका है, उसमें अच्छे से पानी नहीं आता। तो इसलिए जो बाहर नल लगा हुआ है यहाँ से भर के पानी जाता है घर में काम करने के लिए, किचन का। और कल शायद यहाँ पे जो प्लास्टिक की ये पाइप वगैरह दिख रही होगी, कल यहाँ पे लगने वाला है समरसेबल के लिए, वो पाइप वगैरह डलेगा सब। यहाँ पे पूरा जगह भी बता दिया गया है कहाँ लगने वाला है। तो आज ही होने वाला था, पर आज मज़दूर आए नहीं, तो शायद कल होगा। और देखो आप लोग शाम के टाइम पे चिड़िया रानी, ये लोग डरती भी नहीं है। मतलब यहाँ मैं जाऊँगी तो उड़ेंगी भी नहीं, सब अपने अपने घर जा रहे हैं। और आसमान ऐसा रखा है काला एकदम। मैं आ चुकी अपने रूम में। अभी दादी का पूरे अच्छे से मैंने मालिश किया, उनका बिस्तर चेंज किया, क्योंकि जो वो सो रही थी ना उस पर मोटा गद्दा वाला बिस्तर नहीं था, तो मैंने अपना बिस्तर ले जाके बिछाया उनके लिए। और जो भी खाना पीना खाना था सबको खिला पिला दिया, मैं खुद भी खाई हूँ।
अब मैं बस जा रही सोने। गाँव में पता है क्या होता है, 10 बजे तक मुझे भी नींद आ जाती है, वरना मैं बनारस होती हूँ ना, मैं तड़पती रहती हूँ नींद आए, क्योंकि फ़ोन चलाने का इतना एडिक्शन हो गया है आजकल के बच्चों को, मतलब मुझे भी। तो इस वजह से वहाँ नींद नहीं आती है, पर यहाँ पे बहुत अच्छी नींद आती है। तो अभी मतलब 10, मैं एग्जैक्ट टाइम बताती हूँ, 1 मिनट, 9:50 हो रहा है और मुझे आ रही है नींद। अब मैं जाऊँगी, बस 10 मिनट के अंदर अंदर ढेर हो जाऊँगी, फिर सुबह उठ के बाकी की वीडियो बनाती हूँ। मॉर्निंग, देखिए पापा यहाँ पे दे रहे सूर्य भगवान को जल। अभी पूरी तरह से सूर्योदय हुआ नहीं है, तो हो गई है सुबह और मैं अब जा रही हूँ नहाने, क्योंकि सारा काम मेरा ख़त्म हो गया। सब लोग चाय भी पी लिए हैं। दादी का जो भी मतलब सुबह का काम होता है, उनको फ्रेश करा होना मतलब वो रहता है, ब्रश कराना वगैरह जो भी, वो भी सारा काम हो गया है। इधर नीम, डेली नीम के फल गिरते रहते हैं, तो वो झाड़ू लगाना था, वो मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ। और इतनी गर्मी हुई है, लेकिन सुबह सुबह ना, अभी घड़ी में बज रहे 7:20, लग रहा है बारिश होने वाली। का हो पियर फूल केकरा घर का हो? रुक जा, खोलो तो नहीं। मेरे घर में तो छोटे छोटे बच्चे आए हैं, रुकिए दिखाती हूँ। जो झाँक रहे पीला फूल तोड़ने के लिए। बहुत से लोग आते हैं, फूल लेके जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कहीं और मिलेगा चाहे नहीं, मेरे घर में तो मिल ही जाएगा। आवाज आ तोड़ लगा। वहाँ छत पे मेरे मौसा जी बैठ के चाय पी रहे हैं। इतना सुंदर मॉर्निंग, मतलब पापा ने बच्चों को देके घर पे भेज दिया और अभी आके बैठे हैं नहा धो के एकदम तैयार होके। कंघी कर ले रखा पापा। जब हम लोग छोटे छोटे होते थे, पापा का कंघी करते थे जाके दौड़ के, कहते ना रे बेटा रहने दो, पर फिर भी शांति थी कि हम पापा, शांति थी, कंघी करती थी कि मैं। सब बच्चों की इच्छा होती है पापा को गोदी में खेलो। और ना पापा कभी भी वाइट बाल दिख जाए, क्योंकि ये मेरे घर में पता नहीं क्या ये है कि सबको ना जैसे छोटी एज में ही हेयर ग्रे होने स्टार्ट हो जाते, तो पापा का भी हो गया था। तो हम लोग जैसे देखते थे इनके वाइट बाल, ना पापा जल्दी से कलर कर लो, पर अब तो करते भी नहीं है। शांति दी की शादी के बाद, शांति दी की शादी में था पापा का ब्लैक हेयर, आपने शायद देखा होगा वीडियो में। तो और दादी मेरा वेट करते करते सो गई, क्योंकि मुझे बनाना है काढ़ा तुलसी और वो काली मिर्च वगैरह डाल के। तो मैं सोच रही हूँ पहले नहा लेती हूँ, वरना बड़े पापा कभी मुझे डांट सकते हैं इसके लिए। मतलब मेरे घर में अगर आप 5-6 बजे तक नहा के नहीं मिलोगे, तो फिर आपको जितना मतलब डांट पड़ सकती है। इससे पहले मैं जाके नहा लेती हूँ, नहाने के बाद फिर बनाऊँगी काढ़ा। पापा रेडी हो रहे हैं, क्योंकि पापा की दवाइयाँ ख़त्म हो गई। अभी फीवर उनका कम मतलब हुआ है, लेकिन फिर आराम नहीं हुआ है, तो फिर जाएंगे अभी दूसरी जगह डॉक्टर के पास, वहाँ से जाके मेडिसिन लेके आएंगे अपनी सारी, क्योंकि इनको जुकाम भी हो गया है, फीवर भी और कमज़ोरी भी। तो ही पापा को बोल रही थी कि जल्दी से ठीक हो जाइए, तो चलिए बनारस, वहाँ चल के BHU में बढ़िया से दिखाइए, और जो पिछली दवाइयाँ चल रही थी उसको कंटिन्यू करिए। तो कह रहे हैं अच्छा ठीक है बेटा। ए पर कल चल जाता है, मन लगी। पापा को बनारस लेके जाऊंगी जल्दी, बस ठीक हो जाएंगे। और दादी को हम लोग पूछते हैं चलेंगी। जब तक रहेंगे हमको तब तक परेशानी है। परेशानी नहीं, जिम्मेदारी, परेशानी मतलब मोहल्ले के सारे लोग ये बात बोलते हैं कि अगर आप पापा को ये नहीं होते तो फिर बहुत दिक्कत होता दादी को, क्योंकि बड़े पापा स्कूल चले जाते हैं, तो दिन भर तो कोई केयर करने वाला रहना चाहिए। तो पापा ने अच्छा किया जॉब छोड़ के आ गए दादी के पास, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, माँ बाप की जिम्मेदारी लेना भी। टीका लगाएगा, पूजा पाठ करो। और मेरी दादी के पास 24 घंटे कोई एक लोग चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कभी भी उनको वॉशरूम जाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो खुद से तो चल नहीं सकती हैं, किसी की हेल्प लगती है। और जब मैं सुबह सो के उठी तो आज पापा ही सारा काम दादी कर दिए थे, वरना मैं उठती हूँ 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। अच्छे से चल जाओगे तो हमको ही ना करना है, इसलिए अच्छा है। हाँ, लेकिन आज सुबह ही सुबह हो गई बा। मैं उठती हूँ करीब 6 बजे, मुझे बाद में पापा जगाते हैं, क्योंकि उनको पता है बच्चों की गंदी आदत हो गई है। तो बस यही है। पापा ने सारा दादी का कपड़ा वपड़ा भी साफ़ कर दिया हुआ है, मुझे कुछ करना नहीं है, सिर्फ झाड़ू वाड़ू ही लगाना था। अब खाना जाके देखती हूँ, हेल्प कराना पड़ेगा, फिर बना देती हूँ खाना। पहले काढ़ा बना के लिए पापा, तो ठीक है, ज़्यादा मैं बड़बड़ कर चुकी, अब जा रही हूँ नहा के, फिर मिलती हूँ। लाई काढ़ा पिएबू ना,
काढ़ा ता कटोरी में ढार दी। अभी गरम बा, ठीक अभी मत पी। ठंडा हो जी तो अब मेरी दादी गिलास में नहीं पी पाती, इसलिए कटोरी में देना पड़ता है चाय उनको। केकरा में हे माँ घर में हे माँ गुड़ बा चाही। मेरे हाथ में जो डिब्बा है वो पूछ रही है। गुड़ रखल बा, गुड़ चाहिए ना ना कुछ और ही खाइबू। अरे मैं भूल गई दादी को च्यवनप्राश देना, खिला के फिर मिलती हूँ, रुकिए। लग रहा है पापा की तबीयत फिर से ख़राब होगी। अभी अंधेरे कमरे में आके बोल रहे सोने के लिए, पर मच्छर में उड़ाता हो। फिलहाल काढ़ा पियेंगे तो शायद थोड़ा सा सर दर्द आराम हो। और वही मैं बोल रही ए पकब जेब दवाइया लेबे जाइब ना, जाके लेके आव, सुतला से ना आराम हुई। आज है गुरु पूर्णिमा, पापा एकदम पीला पीला कुर्ता पहन के तैयार हो गए हैं। तो बस बता दिए जुकाम सर्दी कुल भेल बा, कफ निकला था। पूरा सिम्टम बता के। दूध का पैकेट एगो मंगा लिया पापा। अभी बिस्किट वगैरह खिला के पापा को मेडिसिन भी खिला दिया और उनको अंदर बोल दी हूँ सोने के लिए, क्योंकि ना बाहर उनको शायद थोड़ा ठंडी ठंडी जैसा फील हो रहा है। ये रही मेरी दादी जो भी खा रही है बिस्किट। चलो उनको पूछती हूँ कौन दी बिस्किट, देखती हूँ, मुझे उनको मैं याद भी नहीं हूँ। ए जी के तो के बिस्कुट दे हल ताकि बिस्कुट के दे हल हम ही देनी। हाँ हम चल जाइए बेरा, पापा कह तड़न अभी ना जाई, मना कर देता कि ना जाई, कह देता जाओ पापा से कह दे कि ना जाई नाती हमारे। रोज खीर। हाँ रोज कहता हूँ कि चल जा, ढेर दिन हो गई ले ले। ए आजी तार कगो लड़का बनन जा हैं? 3 को ना 3 गो लड़की कगो? 2 गो। तीनों जना का नाम पता बा? पिताजी का नाम है ना? रुको पापा पूछे दा। ए जी पिताजी का नाम है? भाई तो पापा का नाम है ना, पिताजी का बड़का जना का आ छोटका जना का आ तार लड़किया में का नाम है? आ बड़की बुआ का बड़की जान के नहीं नाम याद? सोनमती। आ तो नातिन का नाम नहीं पता ना? हम लोग का नाम नहीं पता। कौ तार नातिन बाड़ी से नहीं जानता रू? यूँ नहीं जाना, पता नहीं क्या हो गया। दादी को ना पुरानी से पुरानी बातें याद है, पर कुछ कुछ अभी की बातें नहीं याद है। जैसे कि अभी ये कुछ खा लेंगी, फिर थोड़ी देर बाद पूछेंगे तो बोलेंगे खाई हूँ नहीं खाई हूँ, सुबह हो गया। ऐसा थोड़ा सा मतलब बुढ़ापे का असर हो रहा है मेरी दादी पे। वरना इनकी मेमोरी ऐसी थी कि मोहल्ले में किसी का कब जन्म हुआ है सब आके पूछते थे, हे तिरन मैया कब हमारे लड़का का जन्म हुई रहे, कितना बजे, मतलब सब इनको पता था। मतलब क्या ही बताऊँ मैं। पर एक जो बुढ़ापा होता है ना, समय समय सबसे बड़ा बलवान चीज़ होता है। जब आप बूढ़े होते हो फिर सारी अकड़ सारी चीज़ें धरी धरी रह जाती हैं। तो ये चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरे आंखों के सामने मेरी दादी इतनी बूढ़ी हुई हैं। हम लोग को पाल पोस के इतनी खूंखार थी, मारती थी बहुत, कोई भी गलती काम करने पे बहुत स्ट्रिक्ट थी मेरी दादी। उसी का असर है कि हम लोग थोड़े अच्छे संस्कार सीख पाए। और मेरी दादी को सारी चीज़ें याद होती थी। अभी हम ही लोग का बस नाम नहीं याद है, मतलब ये जानते। अच्छा रुकिए मैं पूछती हूँ, ए जी हम तो हर कहाँ हैं बता दो एक बार। नातिन नहीं नहीं। ये याद है नातिनों पर, ये नहीं याद है मेरा नाम क्या है। बाकी सबको पापा जिनको ना रोज़ देखती है उनका उनको पता है, लेकिन जो लोग कभी कभार आते हैं उनका भूल जाती हैं यही सारी। लेकिन अपने बच्चों को नहीं भूलती है, 5 बच्चों को। और पीछे चिड़ियों का झगड़ा स्टार्ट हो गया है, चीची पीची। और मेरी दादी के एक भी दांत नहीं, दांत बा बचल, दांत बा देखिए आ करो तो। मेरी दादी के 5-6 दांत है। नीचे वहाँ का नहीं नहीं कहूँ ना, नीचे वहाँ का नहीं किया जी, नीचे वहाँ का तो प्लेन हो गई बा। फिर भी देखिए बिस्किट खा लेती हैं। और मेरी दादी की सबसे फेवरेट चीज़ आप सबको पता ही है, मैगी और चाय। प्रियंका को मैगी चाय बहुत पसंद है, मेरी दादी को भी। अटक गई, कहाँ हुआ जी? अटक गई। मैं जा रही हूँ दादी की कंघी करूँगी, क्योंकि कल रात को ना इतने अच्छे से मालिश किया हुआ था इनका, तो वो सर पे तेल लगाने की वजह से बाल बिखर गए हैं इनके ना, छोटे छोटे बाल हो गए झड़ झड़ के। और एक चीज़ और बता दूँ कि आज मेरे घर में आने वाले हैं मज़दूर, मतलब वो जो काम करने वाले लोग होते हैं समरसेबल के लिए। 2 समरसेबल, एक तो जो बाहर हमारा नया वाला बना था, दुकानें जहाँ पे बनी हुई हैं वहाँ पे लग चुका है, पर घर पे लगने के लिए इतने दिन से पेंडिंग में पड़ा हुआ है। आजकल हो रहा है, सारी चीज़ें हो गई हैं। अभी थोड़ी देर में वो लोग आएंगे, काम करने वाले भैया लोग जो हैं, फिर मैं दिखाऊंगी। शायद आज हो जाए, क्योंकि 2-3 दिन से जब से मैं आई हूँ तब से हो रहा है आजकल। तो आज होगा तो मैं वो भी आप सबको दिखाऊंगी। फिलहाल मैं दादी के साथ जा रही हूँ टाइम स्पेंड करने। फोटो खींचित रहनी तो यार,
ना खींची ना खींची फोटो। देखा था कितना निक लगा तोड़ मुँह देखा, हमारा नहीं लगा तोड़ ना का हो। अरे हमारा सुंदर सुंदर आजी अरे सुबह देखी तो का करी बाड़ू तो अब का हो। बुढ़ा आओ तनी आओ तनी का हो। गई जवानी आई बुढ़ापा माला फेरा गई जवानी आई बुढ़ापा माला फेरा एकर मतलब क्या माला फेरा का टाइम आ गई, माला लिया के नहीं तारा के। गई जवानी आई बुढ़ापा माला फेरा गई जवानी आई बुढ़ापा माला फेरा यार जी कोई और ही गीत नहीं कहता क्या यार। आज पूर्णिमा है पता बतोगे ना। कैसा नहीं आई महंगैया हो समैया में आग लगो भैया कैसा नहीं आई महंगैया हो समैया में आग लगो भैया। महंगाई तो आइए गई बाजी। कितने कुंवारी बारी बारी नहीं हरावा में कितने कुंवारी बारी बारी नहीं हरावा में पैसा का नहीं बा ठिकानो समैया में आग लगो भैया। ये क्या तो गीत सिखौले आजी। कैसे नहीं आई महंगैया हो समैया में आग लगो भैया। कहो जी गीत के तो के बतौले हो तार मम्मी हैं के सिखौले आजी गीत। क्यों ना अपने बनौले हो। कैसे नहीं आई दादी एक ही गीत बार बार गाएंगी, समैया में इनको पता नहीं होता कि एक ही में बार कितनी आग बार गाएं। लगो भैया। पर देखिए इनको भी सारे गीत वगैरह मैं तो बता रही हूँ ना, पुरानी चीज़ें बहुत याद है इनको। यहाँ पे मच्छर इतने ज़्यादा हैं। आज है पूर्णिमा, सब लोग अपने अपने गुरु जी के यहाँ जाएंगे उनका आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। कहिया पुनः से आज है जी अपन गुरु जी का गोड़ लगलू ह कहाँ बा मने मन लागल। आज गुरु पूर्णिमा है, भगवान जी का नाम ले लो, गुरु जी के गोड़ लागल मने मन। मेरी दादी दिन भर राम 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 करती रहती हैं, सीताराम सीताराम। ये जी आज घाम हुई कि बारिश हो बुझात नहीं खे, बदरी लगाता फिर बंद हो जाता। चलिए मिलते हैं, इनसे बात कर लो। वो गाना स्टार्ट कर दी इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। बज चुके हैं 9:30 और मेरे को आज थोड़ा लेट हो गया। मैं बना रही हूँ इधर आलू बैंगन की सब्ज़ी और उधर रख दी हूँ चावल चढ़ने के लिए, बनने के लिए मतलब। और फिर दाल भी बन गया है और आटा गूंद के रख दिया हुआ है इधर ढक के, क्योंकि अभी जब बड़े पापा बाहर गए हुए हैं आएंगे तो ही भूख लगेगा, बिना भूख लगे तो खा नहीं सकते। तो इसलिए मैं सोच रही थी, आज थोड़ा लेट भी हो गया वैसे खाना बनाने में, क्योंकि बड़े पापा को स्कूल जाना नहीं है, छुट्टी है उनकी। और मिस्त्री लोग आज भी नहीं आ रहे लग रहे हैं, शायद उसी चक्कर में बाहर गए हुए हैं बात करने के लिए। पापा मुझे कब से बुला रहे हैं, पर मैं इनको बोल के आई कि आ रही हूँ, थोड़ा सा दाल में तड़का लगा के। गाँव में मतलब पता नहीं चलता, 6 बजे सोचिए, 6 बजे से पहले पहले मेरी नींद खुल जाती है। फिर दोपहर में 1-1:30 बजते बजते मुझे नींद आने लगती है, फिर मैं सो जाती हूँ 3 बजे तक। फिर 3 बजे उठो, चाय वाय बनाओ, दादी के साथ पापा के साथ थोड़ा सा बातचीत करो, उनके पास बैठो, फिर 5, 5:30, 6 बजे तक शाम के खाने की तैयारी स्टार्ट। फिर 8 बजे तक खाना वाना बनना स्टार्ट हो जाता है, 9 बजे तक खाना सब लोग खाना स्टार्ट कर लेते हैं, फिर 10, 10:30 बजे तक सो जाते हैं। तो कितना अच्छा रूटीन है नहीं। यहाँ के लोग इसीलिए जल्दी बीमार नहीं पड़ते मेरे पापा के अलावा। पापा तो कमज़ोरी की वजह से अपने बीमार पड़ते हैं। तो चलिए खाना वाना बना के खिला के फिर मिलती हूँ आपसे। खाना वाना बना के सबको खिला दिया, फिर से प्रॉब्लम आ गई भैया, क्योंकि जो भैया लोग काम करने आए हुए हैं ना, जो समरसेबल जो लग रहा है, तो वो जो बोरिंग करने के लिए आए हुए हैं लोग, उनको चाहिए खाना। अब ये बात मुझे अभी पता चल रहा है 11 बजे। तो मैं जा रही हूँ दोबारा से सबके लिए खाना बनाऊंगी। मतलब 5 लोग वो आए हुए हैं, 6 लोग, 6 लोग के लिए दोबारा से खाना बनाना पड़ेगा। खाना बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पर यहाँ का थोड़ा सा व्यवस्था टगमगाया हुआ रहता है। पानी बाहर से लेके आना है, हर चीज़ बाहर से, बर्तन कहीं और धोना है, किचन में सामान थोड़ा सा मतलब है, पर कोई नहीं, करना तो पड़ेगा ही। अब वो लोग आ चुके हैं तो खाना भी बनाना पड़ेगा। सुबह पता होता तो साथ में ही बना ली होती, पर कोई नहीं। बोलूँ तैयार हो जाओ, कमर कस लो। और बनारस में उधर प्रियंका अकेली है, उसके लिए भी चिंता हो रही है मुझे, पर ठीक है यहाँ भी देखना ही पड़ेगा। हालांकि पापा की तबीयत ठीक है, मैं उनको बोल रही साथ ही में चलो आप, पर अभी ये सारा काम ख़त्म करा के ही मैं जा पाऊँगी। चलो खाना बना लेती हूँ, फिर दोबारा से दाल चावल सब्ज़ी बनाऊँगी बस।
रोटी तो बना हुआ है, उसी में से 1-2 खिला दूँगी। बहुत मेहनती लड़की हूँ मैं, अपने मुंह से खुद की तारीफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए काम स्टार्ट हो गया है, सारे जितने भी लोग हैं काम करने वाले वो आ चुके हैं। पापा यहाँ से बैठ के सारी चीज़ें बता रहे उन्हें, और वहाँ पे बड़े पापा बाकी सारे। हाँ देख मिले नहीं है। अब बस इन लोगों को खाना खिलाना है, और सुबह से काफ़ी मशक्क़त के बाद तो ये लोग काम करने आए हैं। किसी और के यहाँ जा रहे थे, वही घर में सारे लोग डिस्टर्ब हैं। और सबमर्सिबल तो इस वाले घर में होना चाहिए था देखा जाए तो, लेकिन वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इस वाले घर में ना पानी सही नहीं आता है, पीला पीला पानी आता है, कड़वा। और इधर ना जिसके घर में भी है सबके घर में ही कड़वा पानी आता है। और वो जो आंगन है ना, आंगन में पानी सही आता है, मीठा पानी आता है, इसलिए वहाँ पे सबमर्सिबल हो रहा है। हालांकि टंकी लग जाएगी छत पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी काम के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस खुशी भी होती है जब घर में कुछ अच्छा हो रहा होता है। तो बस इन लोगों को खाना एक बार खिला लूँ तो मेरा मन एक हो जाएगी, हाँ भाई काम ख़त्म हो गया, क्योंकि बर्तन भी धोना है अभी।